Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one question. This is very small question. The oxidation state of Cr in CrO5. तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बच्चे अधिकतर इसमें गलतियां कर रहे हैं. इसको आज मैंने बच्चों को भी दिया था तो ये कुछ गलतियां इन्होंने करी. CrO5 में अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो अधिकतर बच्चों ने ये किया है. इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शंस दिए हैं. देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि होगा क्या. कि बच्चों ने क्या किया, CrO5 लिया, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लिया उसने, -2. तो यानी कि 5 × -2 = 0. तो ये करके क्या आ गया, -10 ओके = 0. तो X = उनका आ गया क्या, +10. ये अधिकतर बच्चों ने ये बनाया हुआ है. कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें कोई भी. ओके, इंटरेस्टिंग ये है कि ऑप्शन ये नहीं है. बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने यही दिया इसमें बनाया कि जो है ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है तो पर ऑक्सीजन उन्होंने क्या बना दिया, -2. ठीक है, ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2. लेकिन ये क्या है आपका टोटली रॉन्ग है. इस तरीके से इसको नहीं बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा. होता क्या है कि जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें किसी भी कंपाउंड की, तो ये देखा जाता है कि उसमें एलिमेंट जो हैं जिससे कि वो कंपाउंड बना हुआ है वो एग्जैक्टली उसमें किस फॉर्म में अवेलेबल है. जैसे ऑक्सीजन जो है किसी भी कंपाउंड में ऑक्साइड के रूप में रह सकता है, वो परऑक्साइड के रूप में रह सकता है, वो सुपर ऑक्साइड के रूप में रह सकता है. जब कभी भी याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड के रूप में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2. अगर वो परऑक्साइड के रूप में होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, ऑक्साइड होगा तो -2. अगर वो परऑक्साइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, -1. और इसके अलावा अगर वो सुपर ऑक्साइड होगा तो वो फिर सुपर में फिर और भी कम हो जाता है. सुपर ऑक्साइड में वो -½ तक चला जाता है. ओके, 1 by 1 आधा होते जा रहा. देखिए -2, -1 फिर -½ यहां पे आपको CrO5 पे क्या देखना है कि जो ऑक्सीजन है 5 वो किस फॉर्म में अवेलेबल है. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, CrO5 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर. ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है उसको बनाते हैं. पहले CrO5 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. देखिए इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. ओके, तो Cr को आपने क्या करना है, इस तरह से मिडिल में रखना है. ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन. ओके, तो ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे इस तरह से. ओके, और ये Cr से ज्वाइंट रहेगा, ये Cr से इस तरह से ज्वाइंट हो गए. और यहां पे एक ऑक्सीजन जो है किस फॉर्म में होगा, डबल बॉन्ड के रूप में होगा. तो ये तो स्ट्रक्चर हमने बना दिया किसका, CrO5 का. एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है. तो अब आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सीजन जो हैं परऑक्साइड लिंकेज वाले हैं. देखिए ये परऑक्साइड बॉन्ड, ये O बॉन्ड है, O बॉन्ड है. तो ये है आपका परऑक्साइड. तो इट मींस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 -1 -1 लेकिन जो ये मिडिल में आपका ऑक्सीजन है ये है आपका नॉर्मल जो ऑक्साइड होता है वो है. तो ये क्या लिया हुआ है, -2 लिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अब आपको क्या करना है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. तो देखिए CrO5 में आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, Cr को X मान लिया आपने. ठीक है ना. तो बताइए 4 ऑक्सीजन जो हैं वो हैं आपके परऑक्साइड लिंकेज में. तो इट मींस 4 ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -1 आएगी. ठीक है ना. तो देखिए कैसे रख रहे हैं, +4 × -1, ये 4 हो गए आपके. ठीक है ना. देन अगेन प्लस एक ऑक्सीजन जो है किस फॉर्म में अवेलेबल है इसमें CrO5 में, वो है ऑक्साइड लिंकेज के रूप में. तो इट मींस ये आ गया 1 × -2 आ गया. और इक्वल टू आपको क्या लिखना है बोलिए, क्योंकि CrO5 में ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, 0 है. इट मींस ये पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया हुआ है. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है ना. तो आप कैलकुलेट आप करिए, X 4 × -1 -4
और प्लस आपका क्या 1 इंटू माइनस 2 ये हो गया आपका इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ओवरऑल आपका क्या आ गया +6। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपकी क्रोमियम की वो क्या आएगी +6 आएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आपको दिया है तो पहले ये देख लीजिएगा कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो भी एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगर ऑक्सीजन है तो आप देखिएगा कि वो परऑक्साइड के रूप में है, ऑक्साइड के रूप में है या सुपर ऑक्साइड के रूप में है। तो जिस फॉर्म में भी वो होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या रखेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, देन आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से ये जो है सीआर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट की आई है यहाँ पर +6 आई है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।